हमारी संस्कृति अद्भुत है। हम तो वृक्षों को भी भगवान मानते हैं, पीपल को, बरगद को भगवान मानते हैं। जब बरगद की छाया में सीता जी बैठी शाम के समय, तो वाल्मीकि रामायण के दूसरे कांड यानी अयोध्या कांड के 55वें सर्ग के 24वें श्लोक में उन्होंने कहा, नमस्तुते महावृक्ष, हे महाबृहस्पति महावृक्ष, मैं आपका अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे पतिदेव सफलतापूर्वक अपने व्रत का पालन करें। नदी से कह रही है, वृक्ष से कह रही है। ये क्या पतिव्रता स्त्री, कितनी सरल, सौम्य, सहज, विनम्र व्यक्तित्व है सीता जी का। सुनकर मन सचमुच आह्लादित हो जाता है। कुशल गृहिणी केवल घर की ही व्यवस्था नहीं करती, घर परिवार के सुख शांति के लिए तपश्चर्या भी करती है, व्रत उपवास भी करती है। सीता जी भी वही कर रही हैं। सीता जी चली आ रही है पगडंडियों से जंगल में, गांव के बाहर से। तो दो महिलाएं मिली, उन दोनों ने देखा कि दो पुरुष और एक सुंदर स्त्री जा रही है। लोग कौन है? महिलाएं तो वैसे भी थोड़ा जिज्ञासु होती है, बिना जानकारी के तो रह नहीं सकती। पूरा हिसाब किताब, आजू बाजू, अगल बगल, आगे पीछे सब पता लगा के रखती है। तो उन्होंने पूछा, हे सुमुखी, अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है, तुम्हारे कौन है? उनकी ऐसी प्रेममयी वाणी सुन करके सीता जी सकुचा गई, लजा गई। गोस्वामी तुलसीदास जी के मर्यादा और उनके अलंकरण को देखें, और वाल्मीकि जी के अलंकरण को देखें। सीता जी का रंग चंपा के फूल की तरह था। जब राम जी उनका श्रृंगार करते हैं, चंपा की माला पहनाते हैं, तो चंपा का रंग और उनका रंग एक जैसा हो जाता था, तो पता भी नहीं चलता था कि माला अभी पहने हुई है। वाल्मीकि कहते हैं, जब चंपा की माला सूख जाती थी तो पता चलता था कि सीता जी चंपा की माला पहने हुए, क्योंकि वह पति की दी माला फेंकती नहीं थी। ये वाल्मीकि जी ने कहा, और कितनी गहरी बात कहते हैं कि वह पति की दी हुई माला फेंकती नहीं थी। और गोस्वामी जी मर्यादा में क्या कह रहे हैं? गौर वर्ण वाली सीता जी दोनों महिलाओं की बातों को सुनकर सकचाते हुए पृथ्वी की ओर देख रही है। न बताने में स्त्रियों को दुख होने का संकोच, और बताने में लज्जा। पति का नाम कैसे ले? हिरण के बच्चों के सदृश नेत्रों वाली और कोयल सी वाणी वाली सीता जी कहती है, लक्ष्मण छोटे हैं, देवर हैं, उनका नाम लिया जा सकता है। ये गोरे हैं, मेरे छोटे देवर लखन हैं, मेरे बड़े देवर क्यों नहीं कहा? अरे बड़े देवर तो भरत जी हैं। फिर हल्का सा पर्दा किया और राम जी की ओर देखा, आँख से इशारा किया, बोली कुछ नहीं, आँखों के इशारे से बताया, वह भी चेहरा ढक कर, घूंघट ओढ़ के, कि ये हमारे पति हैं। ये है सीता जी की मर्यादा। तो गोस्वामी जी किस तरह से उपमा देते हैं, किस तरह से घटनाओं का विवरण देते हैं, व्याख्या करते हैं, चित्रण करते हैं, अद्भुत है। तो गोस्वामी जी अद्भुत अद्भुत बातें कह रहे हैं।